अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं नींद से कि आपको नींद नहीं आती है, आप सोने लगते हैं, आप करवट बदलते हैं कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे, और फिर थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाते हैं, किचन में जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर किचन में जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर इधर करवट फिर उधर करवट, फिर पकड़ते हैं मोबाइल, फिर टाइम देखते हैं, फिर देखते हैं, देखते देखते रात का 12-1 बज जाते हैं और फिर आपको नींद नहीं आ रही, तो फिर कब आपको अचानक नींद आ जाती है तो आप सो जाते हैं। ये जो नींद का ना आना एक बहुत परेशानी की वजह है, क्योंकि जब आपको अच्छी नींद नहीं आती तो सुबह का अगला दिन बहुत ज्यादा मुतासर होता है और आप अपनी सारी मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पे वो आपको असरअंदाज करता है। आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आपका दिल मुरझाया रहता है, आपकी फेस पे वो निखार नहीं आता और आप सारा दिन पैसिव जिंदगी गुजारते हैं। और खास तौर पे आप दफ्तर में जाके आपको फिर नींद के जो है वो खुमार होने लगता है और उसकी वजह से आपके कुलीग, आपके दोस्त, आपके बॉस आपसे तंग भी पड़ते हैं कि भाई ये रात क्यों नहीं सोता और यहाँ आके अपनी नींद पूरी करता है। तो नाजरीन, नींद जो है इसकी कम आने की बहुत वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है तो उसको खत्म करें, उस ट्रिगर को ओवरकम करें। आपके बाद भी दुनिया चलती रहेगी, आपके साथ भी चल रही है, तो टेंशन को यहाँ से लेके यहाँ से निकाल दें, अल्लाह का नाम लें और बड़ा सांस लें और कहें कि जी इंशाल्लाह मैं ये कर जाऊंगा और ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग शैल पास। जब विराट कोहली पे बुरा टाइम आया था तो लोग उसको ये कहते थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो गुजर गया और अब इस साल वो आरडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गया। तो बुरा पैच चला जाता है, इसलिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को आप अपनी जिंदगी से खत्म करें। जब आपकी जिंदगी से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी तो आपको बेहतर और बहुत मुनासिब नींद आएगी। पहली बात तो ये एक वजह है। उसके बाद कुछ लोगों को न्यूरोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तकलीफ होती है, जिस्म में दर्द होती है, बुखार की सूरत में, लेकिन वो तो आर्जी तौर पे होता है। ज्यादा बड़ी वजह नींद का ना आना वो स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी ही समझा जाता है। तो नाजरीन, अब 4 चीजें जल्दी से आपको बता दूं जिससे आप अपनी नींद बढ़ा सकते हैं। पहली बात यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो इस नींद को कंट्रोल करता है, जिसे मेलेटोनिन कहते हैं। वो मेलेटोनिन जो है वो एक्चुअली आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है, नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ पहले एहतियाती तदाबीर पर देख लेनी चाहिए। एक तो नंबर 1 नोट कर लें कि सोने से 1.5 घंटा पहले, सोने से कम से कम 1.5 घंटा पहले स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें। यानी अपने मोबाइल को बंद करके, ऑफ करके, उल्टा करके रख दें। अगर ऑफ नहीं कर सकते साइलेंट करके उल्टा रख दें, सीधा भी नहीं रखना। ये अमल आप 1.5 घंटा पहले अपनाएं, कुछ ही दिनों बाद आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यानी स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, इसको बंद कर दें, मोबाइल उल्टा करके रख दें, आपको नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट बात, जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसकी फिजा बड़ी इंपॉर्टेंट है। या बहुत तेज लाइट होगी, नींद नहीं आती, बहुत अंधेरा होगा, फिर भी नींद नहीं आती। लाइट सी, अपनी तबीयत के मुताबिक लाइट सी, हल्की सी रोशनी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको ज़्यादा राहत मिले, आपको सुकून लगे, आपको अच्छी कामनेस आए। अगर आप लाइट बंद करके सोने के आदी हैं तो फिर आप उसको ज़रूर अपना सकते हैं। तो ये कमरे का माहौल बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका बिस्तर आरामदेह होना चाहिए, आपका बिस्तर नरम होना चाहिए, आपके करीब शोर नहीं होना चाहिए, आहट नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माहौल जो सोने का, कमरे की लाइट, कमरे का दरवाज़ा, कमरे का बिस्तर, बेडरूम की लाइट, शोर शराबा, इसे अवॉइड करें। नंबर 3 और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी नींद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। उसमें से सबसे अहम बात है कि खाना खाने सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं, कम से कम 1.5-2 घंटे पहले खाना खाएं, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो। और अक्सर लोग भी कहते हैं खाना खाने के बाद अच्छी नींद आती है, तो प्लीज़ 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन दें। अगर आप जल्दी सो गए तो आपको तेजाबियत होगी, आपकी गैस बर्न, हार्ट बर्न हो सकता है, वो भी आपको वजह बन सकती है कि आपको नींद ना आए और फिर आप सारी रात जागें, क्योंकि तेजाबियत होगी, एसिडिटी होगी, कुछ लोगों को गर्ड होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, उनके सारे गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर को आते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी और दिक्कत की वजह बनती है नींद। तो इसलिए फिर बेहतर हाल यह है कि खाना जो है 1.5 से 2 घंटे पहले सोने से खाएं, ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। चौथा और अहम नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। जी हाँ नाजरीन, दूध पहले जमाने में लोग सोने से पहले पीते थे तो वो समझदार थे। बिल्कुल, दूध के अंदर मौजूद है ट्रिप्टोफैन। दूध पीने से आपको नींद आती है। ट्रिप्टोफैन आपके मेलेटोनिन हार्मोन्स को बेहतर करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है, आपको नींद आती है। जी हाँ, लेकिन इसके साथ अगर आप मिला लेंगे पिस्ताशो यानी पिस्ते के 6 से 7 पीस, उसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम। दूध और पिस्ता दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्लीप को इंड्यूस करेगा। तो नाज़रीन, ये बात जल्दी से नोट कर लें कि आपने 6 से 7 पिस्ते
اور دودھ کا ایک گلاس، نیم گرم دودھ کا گلاس، نیم گرم ٹھنڈا نہیں، دودھ کا گلاس پینا ہے. اور یہ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے، سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا تو یہ سونے سے 40-45 منٹ پہلے آپ یہ پی سکتے ہیں. اس سے آپ کا سیروٹونن لیول بنے گے، اس سے آپ کی میگنیشیم بڑھے گی اور آپ کو اچھی نیند آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے، واک کریں، ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو سارا دن تھکن ہو، آپ کی باڈی ایگزاسٹ ہوئی ہو اور رات کو آپ کو اچھی نیند آئے، تھکے ہوئے ہوں آپ. اور آپ واک کریں، ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے اور انگزائٹی اور سٹریس لیولز بھی کم ہوتے ہیں. واک کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں واک کرنے سے شوگر ٹھیک ہوتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، گینٹھیا ٹھیک ہوتا ہے، السر ٹھیک ہوتا ہے، جگر ٹھیک ہوتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، پخانہ ٹھیک ہوتا ہے، السر ختم ہوتا ہے. واک از اے پرفیکٹ تھنگ ٹو کیپ یور باڈی اسٹرانگ اینڈ میڈیٹیڈ. تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.